सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ नाम का एक पेज बनाया गया है, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि SC ST OBC का अब आरक्षण हटा देना चाहिए। आप विचार करो कि भारत देश में सवर्णों को भी EWS के माध्यम से आरक्षण मिलता है, लेकिन उसको हटाने की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप आरक्षण हटा दो, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें, कुछ बातें आप लोगों को भी माननी चाहिए। पहली बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, उनकी भर्ती कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। तो सबसे पहले इस व्यवस्था का अंत होना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, उनकी भर्ती, उनकी नियुक्ति पेपर के माध्यम से होनी चाहिए, एग्जामिनेशन के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि सबसे पहले जाति जनगणना करवाइए, उससे पता चलेगा कि SC ST OBC समाज के कितने प्रतिशत लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं। जब जाति जनगणना हो जाएगी, उससे पता चलेगा कि SC ST OBC समाज के लोग कितने चपरासी हैं, कितने दरोगा हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने मास्टर हैं और कितने लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं और कितने चीफ जस्टिस हैं। तो सबसे पहले जाति जनगणना करवाइए। तीसरी शर्त यह है कि जो हिंदू धर्म में शंकराचार्य हैं, उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि SC ST OBC समाज के लोग शंकराचार्य बन सकें। मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जो मुख्य पुजारी होते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि SC ST OBC समाज के लोग वहां पर भी बैठ सकें, मंदिरों में भी देखरेख कर सकें। इस वीडियो को बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। जो लोग आपसे कहते हैं कि अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, उनको ये तर्क दीजिए। उनसे कहिए कि सबसे पहले जाति जनगणना करवाइए, जिससे पता चलेगा कि बहुजन समाज के कितने लोग IAS PCS बने हैं, कितने लोग चपरासी बने हैं और कितने लोग चीफ जस्टिस बने हैं। ये लोग आपसे कहेंगे कि अब गाँवों में जात के आधार पर सताना बंद हो गया है। हाँ, ठीक है, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि अब गाँव में जात के आधार पर सताना बंद हो गया है, लेकिन अब जातिवाद शहरों में आ गया है। जब आप पावरफुल पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप मीडिया में जाएंगे, ऊंचे पदों पर जाएंगे, वहां पर जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। जब आप सरकार के सिस्टम में घुसेंगे, वहां पर आपको जातिवाद देखने को मिलेगा। वहां पर जात के आधार पर चुना जाएगा। अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं तो आपको पीछे करने का काम किया जाएगा। तो जातिवाद अब गाँवों से निकल करके शहरों में आ गया है, सिस्टम में आ गया है। तो जो लोग आपसे कहें कि अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, उनको ये तर्क दीजिए। फिर आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। शिवपुरी में क्लास में रखी बोतल से पानी पीने पर शिक्षक लोकेश शर्मा ने SC समुदाय के जिस बच्चे को बुरी तरह पीटा है, अभी उसके पिता राजू जाटव से मेरी बात हुई। जातिवादी लोकेश शर्मा को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। आरक्षण हटाओ आंदोलन वालों, सच्चाई देखो। ये खबर शिवपुरी की है, जहां पर एक बच्चे को पानी पीने पर बेरहमी से पीटा गया। आप लोग विचार करो कि ये लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं और आज भी पानी पीने पर बच्चे को पीटा जा रहा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में आज सैकड़ों नन्हे विद्यार्थियों ने हाथों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर शिक्षा और सम्मानजनक मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल है, बेंच डेस्क जर्जर अवस्था में है, शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं और शौचालयों की स्थिति भी अत्यंत खराब है। उनका आरोप है कि इस सभी समस्याओं की शिकायत कई बार विद्यालय प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। यह खबर विनय रतन सिंह ने शेयर की है। आज भी भारत देश में विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। अगली खबर समर राज ने शेयर की है कि संतोष मिश्रा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदी गंदी वीडियो देखना चाहते हैं। मनोज इस बच्चियों से स्कूल साफ करवाना चाहते हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश बता रहा है कि हमारे समाज के अज्ञानी बच्चे नहीं हैं, गलत होता देखते हैं तो विद्रोह करते हैं। ये खबर समर राज ने शेयर की है। संतोष मिश्रा नाम के एक टीचर ने बच्चियों से कहा है कि हम आपके साथ गंदी गंदी वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए, आज भी इस प्रकार से नया अत्याचार स्कूलों में हो रहा है। अगली खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 20 जुलाई को हुई दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चंद्रशेखर आजाद संसद में बोल रहे थे। समय खत्म होने से पहले ही जब स्पीकर ने चंद्रशेखर को रोका तो वे भड़क गए। आप विचार करो कि जो SC ST OBC समाज के नेता हैं, उनको पार्लियामेंट में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है और ये लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं।
अगली खबर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने शेयर की है कि फसल खरीदो, विधायक नहीं, जरा इन किसानों का दर्द भी सुनिए। सड़कों पर उतरे किसान कह रहे हैं सरकार के पास सांसद और विधायक खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की मेहनत से उगी फसल खरीदने के लिए नहीं। जब अन्नदाता अपनी उपज का उचित दाम मांगते हुए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तब यह सवाल सिर्फ किसानों का नहीं, सरकार की प्राथमिकताओं का भी बन जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ये खबर शेयर की है कि फसलें खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और विधायक और सांसद खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। आप विचार करो कि भारत देश की हालत बहुत खराब है। युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज में SC ST OBC समाज के लोग अभी सिस्टम में अच्छी तरह से पहुंचे नहीं हैं, फिर भी आरक्षण हटाने की मांग की जा रही है। स्कूलों की हालत बहुत खराब है। शिक्षक, टीचर जातिवादी लोग हैं जो बच्चों से ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो भारत का भविष्य कैसा बनेगा। खैर, इस सभी मामले पर आप क्या विचार करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे थे जोश का समंदर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी बात हमारी आवाज है। धन्यवाद।